हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCM11। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, लाइव सॉल्व करके दिखाएंगे। जेई के, नीट के, ठीक है, एक IIT जेई के भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ, जो लोग पिछले वीडियोस नहीं देख के आए हैं मेरे, वो पिछले वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें मैं सब चीज़ें पूरी थ्योरी के साथ बहुत अच्छे से बताया हूँ। ठीक है, और आज हम लोग जो है ना उस थ्योरी पे ही बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, बहुत मज़ेदार वीडियो बनेगा। ठीक है, काफ़ी सारे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर पहले से ही मैंने दे दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम ऑफ ईच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, मतलब इनमें से कौन सा पेयर, इनमें से कौन सा एक पेयर जो है ना, जिस, ठीक है, वो है जिसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर इक्वल है, जिसमें इक्वल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, ये जेई का शायद है या नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। देखो इसमें क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका 1 ग्राम हम लेते हैं। मतलब मान लो ये हम पेयर लिए, तो इसका 1 ग्राम और इसका 1 ग्राम, दोनों का 1 ग्राम लिए, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ऐसा कैसे होगा, मॉलिक्यूल्स इक्वल कैसे होगा? तो ये हम लोग स्ट्रैटेजी इसमें लगाएंगे। देखो, मॉलिक्यूल्स को इक्वल करना है, अगर हमको मॉलिक्यूल्स को इक्वल करना है तो मॉलिक्यूल्स को इक्वल करने के लिए हमको मोल्स को इक्वल करना पड़ेगा। अरे बोलो, हमको मोल्स को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले में क्या आता है, मोल इनटू एन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो मोल्स को और एन को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा मॉलिक्यूल। अब तुमको एन तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन मोल्स चेंज होगा। और अगर मॉलिक्यूल को हमको दोनों सेव करना है तो हमको मोल्स को सेम करना पड़ेगा, और मोल्स को सेम करना है। ठीक है, इतना तो अभी समझ में आया कि मॉलिक्यूल्स अगर सेम होगा तो मोल्स भी सेम होगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल में भी देखोगे तो मोल में भी देखोगे तो मोल का भी फॉर्मूला होता है। मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड लगा दे। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन मास तो फिक्स है, 1 ग्राम 1 ग्राम, सारे फिक्स हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, ध्यान से। जो मोल्स का फॉर्मूला होता है वो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, और यहाँ पे मास दोनों का गिवन है, 1 ग्राम इसका भी लिए 1 ग्राम इसका भी लिए। अगर हम बोल रहे हैं कि मोल सेम होगा, अगर मोल्स सेम होगा तो मोलर मास भी यहाँ सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन मास सेम है। क्योंकि देखो देखो, मोल्स का अगर हम लोग निकालेंगे तो 1/मोलर मास करेंगे, 1 ग्राम बाई मोलर मास। ठीक है, इसका मान लो निकालिए और इसका निकालेंगे मोल्स, तो भी क्या आएगा, तो भी तो हम तो वही लिखेंगे ना। अब मुझे पता है कि दोनों का मोल्स तो सेम ही आएगा, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल ही करने हैं। तो दोनों का मोल्स अगर सेम आएगा तो मोलर मास भी सेम आएगा। मोलर मास भी सेम, मान लो यहाँ पे ग्राम अलग अलग, मान लो यहाँ गिवन मास अलग अलग दे देता तो मोलर मास ज़रूरी नहीं था कि सेम आए, अलग अलग आता वो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि दोनों का ग्राम, दोनों का जो गिवन मास है वो सेम है, इसीलिए जो मोलर मास हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब इनमें से जो भी, जिसका भी मोलर मास इक्वल हो जाता वही सही आंसर है। कर लो, इसमें देखो मोलर मास कितना होगा। ठीक है, 28 और 16 कितना हो गया, 42। ठीक है, 42 ना। ठीक है, इसमें देखोगे ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों भी नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों देखो तो 14, और ये कार्बन का 12 और 16 28, ये इसका यहाँ सी ऑप्शन होगा। क्योंकि देखो इसका भी मोलर मास 28 है, इसका भी मोलर मास 28 आ रहा है। इसका देखो, इसका पता नहीं होगा या नहीं,
28 16, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 16 और 12, तो 28 16, ये 16 12 28, ठीक है। 16 12 नहीं, 32 12, ठीक है। तो 32 12 तो कितना हो गया, 44, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, 28 और 16, ठीक है, 14। हाँ, ये भी इक्वल होगा, तो डी भी इक्वल होगा। 44 44 दोनों का आ रहा है, तो दोनों का मोलर मास सेम आ रहा है, इसीलिए इसका मोल्स भी सेम होगा, और मोल्स भी सेम होगा तो अपने आप ही मॉलिक्यूल सेम हो जाएगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मोल्स, मॉलिक्यूल और मोलर मास तीनों का रिलेशन देखते हैं। तुम भी ऐसे ही करना, ठीक है। तीनों का पहले रिलेशन देखना और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझे। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, तो देखो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दिया है 1 atm, CO2 दिया हुआ है इतना लीटर्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, मोल्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड कर लेंगे Na से, Na को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड कर लेते हैं, नंबर। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लगाएंगे हम, ठीक है, क्या लगाएंगे, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस है ये, आइडियल गैस का इक्वेशन है, मैंने बताया है, इसको बस आइडियल गैस में लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे तो बोला नहीं आइडियल है कि रियल है, देखो वैसे भी हमारे सिलेबस से आइडियल गैस तो हट ही गया है, ठीक है। रियल गैस तो हट ही गया है, तो आइडियल गैस ही देगा ना, रियल गैस तो होगा नहीं, तो आइडियल ही गैस का है ये। PV इज इक्वल टू NRT लगाओ, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 44.8, एन RT का वैल्यू 0 डिग्री पे कितना मैंने बताया था, 22.4, ठीक है। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो ये आएगा 44.8 अपॉन 22.4, ठीक है। तो आ गया तुरंत, 2 मोल में हो जाएगा, कटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 मोल, ठीक है। अगर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स है 2, Na है 6.022 इंटू 10⁻23, इतने क्या आ जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको करोगे तो 12.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, समझे, नहीं 2 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स हम आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको सीधा PV इज इक्वल टू NRT लगाना, जो कि एक आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अरे बोलो, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और एक जेईई मेंस का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। देखो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग, ये तो मैच है, बहुत आसान है, सीधा तुमको देखो इसमें क्या है ना कि ऑप्शन दिए हुए थे कि A का 2 होगा, ठीक है, A का 3 होगा, 4 होगा, सारे ऑप्शन दे रखे थे, तो वो मैंने नहीं लिखे, उसको लिख के क्या ही पेज पढ़ूँ, ऐसे ही तुम लोग को बता दूंगा। अच्छा, एक चीज़ देखो तुम, 1 ग्राम ऑफ H2 का, 1 ग्राम ऑफ H2 का हम अगर मास करते हैं तो 28 ग्राम तो आएगा नहीं, 32 ग्राम तो आएगा नहीं, और 1 ग्राम ऑफ H2 में इतना इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ H2 का मतलब 1 मोल, क्योंकि ग्राम किस में होता है, मोल्स में,
ग्राम हमेशा मोल में ही होता है, तो 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स H2 के इतने तो नहीं होंगे। कैसे, वो मैं इस क्वेश्चन से आपको बता दूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ H2 में ये भी नहीं होगा। वो कैसे, मैं इसमें ये बताऊंगा ना। इसका आंसर ऐसे ये है। ठीक है, तो ये बताऊंगा ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले यही निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, पहले यही निकाल देते हैं। देखो, CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन में यहाँ 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब CH4 हम 16 ग्राम ले रहे हैं। 16 ग्राम का मतलब 16 ग्राम गिवन मास, और इसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो भी 16 ही है इसका मोलर मास। तो इसका 1 मोल हो गया। मतलब 1 मोल हम CH4 ले रखे हैं यहाँ पे, और 1 मोल CH4 ले रखे हैं, तो उसमें Na जो है ना वो मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तुम ही देख लो ना भाई। 10 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो 10 है तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, 60.2 कर लेते हैं इसको, और इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मतलब ये ऑप्शन किसका होगा, ए नंबर का, यानी ए का 2 है भाई। ए का कौन सा नंबर है, ए का कौन सा नंबर है, 2 नंबर है। समझ में आया कि मैंने इसको कैसे बनाया, समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम 1 ग्राम ऑफ H2 का भी तुम निकालो तो इतना इलेक्ट्रॉन्स आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 0.5 मोल है। यहाँ पे जो है ना 0.5 मोल है, समझे। इसीलिए इसका इतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा। तो इसका वेट भी 28 ग्राम नहीं है, इसका इतना इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसका इतना 32 ग्राम भी वेट नहीं होगा। तो बचा क्या, डी। तो यानी बी का जो होगा ना वो 4 नंबर होगा। इस तरह से स्ट्रेटेजी लगाओ कि एलिमिनेट करते जाओ, और एलिमिनेट करके कोई एक सही ऑप्शन तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलो तो निकाल लेते हैं, हम निकाल के देख लेते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ H2 में कितने मोल्स है, तो मोल्स है 1/2 यानी 0.5 मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास 0.5 मोल। ओके, अब क्या करूँ, अब देखो n का वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम, जो कि लीटर में, और 20 कुछ नहीं दे रखे, तो सीधा तुम समझ लेना 0 डिग्री पे। ठीक है, ये दिया हुआ है 1/2, वॉल्यूम हम टेढ़ा लिखा रहा है थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप देख लेना। ठीक है, 1/2, वॉल्यूम क्या है 11.4/20। अच्छा सॉरी, वॉल्यूम हम लोग चेक कर लेते हैं ना, 22.4, इसको काटोगे तो 11.2 ही तो आएगा। यानी यानी जो बी का ऑप्शन होगा वो 4 नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन है हमारा 1 मोल N2। तो वो देखो उसमें कैसे करेंगे। 1 मोल N2 में तो आपको पता ही होगा ना, नाइट्रोजन का 1 मोल 14 ग्राम्स होते हैं, क्योंकि मोल में क्या लग जाता है, ग्राम्स। अब यहाँ 2 है तो 28 ग्राम, तो इसका तो सी देखो, बी का था 4, बी का क्या था 4 था। ठीक है, बी का 4, सी का क्या हो गया 1 हो गया, और 0.5 मोल ऑफ H2। ये देख लो, ये भी बता ही देता हूँ। ठीक है, 0.5 मोल SO2 था, तो SO2 में देखो सल्फर का कितना होता है 32, और O2 में भी 32, मतलब 64 में। अब वहाँ यानी ये 1 मोल है हमारा 64। ठीक है, वहाँ पे था 0.5 मोल, इसका मतलब 32 ग्राम। तो 0.5 मोल का अपने आप ही कितना हो जाएगा 32 ग्राम। 0.5 मोल क्या, SO2, SO2 ऑफ 0.5 मोल, जिसका वेट क्या हो जाएगा,
उसका वेट हो जाएगा 32 ग्राम्स। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें 32 ग्राम्स, सी नंबर था, सी का हम 32 ग्राम्स ऑप्शन देख लेता हूँ। डी का था 3, डी का आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझे? हाँ, अब एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या करें, तो इसमें भी ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है। 681 ग्राम हमारा गिवन मास है। ये हमारा कंपाउंड दे रखा है, उसका नंबर ऑफ एटम x इंटू 10⁻21 है। x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे आओ देखो। हाँ तो देखो, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ था। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे नहीं होंगे, नंबर ऑफ n एटम्स होंगे। नंबर ऑफ n एटम्स थे, मैं यहाँ लिखना भूल गया था। नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे, ठीक है? तो नाइट्रोजन के देखो यहाँ पे 3 है, ओके। यहाँ पे ये 3, वो तो कंपाउंड के साथ है ना, उसमें कितने एटम्स होंगे वो बोल रहे हैं। तो हमको क्या करना, हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ़ एटम्स का। हमको पता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स का फार्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ़ एटम्स का फार्मूला, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एन इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए इंटू एटॉमिसिटी, ओके। अब नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालना पड़ेगा हम लोगों को। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे। क्या करेंगे, गिवन मास को मोलर मास से हम क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे, ठीक है? तो लगाओ, एन कैसे निकाले, 681 अपॉन इसका पूरा मोलर मास निकालना है। पूरे का मोलर मास निकलेगा, ना कि ये नहीं कि नाइट्रोजन लेना तो बस नाइट्रोजन का, नहीं, पूरे का हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है? तभी तो पूरा का मॉलिक्यूल आएगा। और फिर मॉलिक्यूल को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिसिटी से, तो नाइट्रोजन में कितने एटम वो आ जाएगा। चलो, तो कार्बन का देखो 12 होता है, 12 इंटू 7 लिखो, ठीक है? हाइड्रोजन का 5 हो जाएगा, 14 इंटू 3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे Na, यहाँ पे एटॉमिसिटी 3, क्योंकि हम बस नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं। चलो, यहाँ 681, 12 टेढ़ा हो गया थोड़ा, 12 7 जा कितना होता है 84, यहाँ पे 5, यहाँ पे 42, यहाँ पे 96, ओके, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3, ओके। यहाँ से करोगे 681, इसको सॉल्व करोगे तो ये बताएं क्या आएगा। रुक जाओ, मैं ज़रा सॉल्व करके देखता हूँ। इधर ही कर लेता हूँ। ये जाएगा 89, 42, 96 है ना, ठीक है। 17, 1, 9, 9, 18, 22, 227 आएगा। 227 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3। अब देखो, अब इसको पूरे सॉल्व करोगे ना तुम, तो ये बताएं क्या आएगा, 5418 इंटू 10⁻21, जो किस फॉर्म में, जो x इंटू 10⁻21 के फॉर्म में, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 5418 आ गया। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। और सर दिख नहीं रहा था आप लोगों को, सॉरी। देखो मैंने कहा था मैंने कहा था कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने पर ये आया, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5418 इंटू 10⁻21 आएगा, जो कि x इंटू 10⁻21 के फॉर्म में है। तो x का वैल्यू 5418 आ जाएगा, ठीक है। और अब एक नीट का क्वेश्चन है, 2025 में आया था ये। चलो देखो इसमें क्या करना है।
देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम ही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है। ये क्या करेंगे, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था वो कैलकुलेटिव था, जब भी हम लोग नंबर ऑफ़ आइटम्स वाला किए वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि अमंग द फॉलोइंग, चारों में से, हाँ सॉरी पांचों में से, चूज द वंस विच विथ इक्वल नंबर ऑफ आइटम, मतलब इनमें से कौन सा जो है ना नंबर ऑफ आइटम्स में इक्वल है। तो ऑप्शन इसमें भी था लेकिन मैंने नहीं लिखा, कि मैं सोचा कि ऐसे ही बता दूंगा आप लोगों को। तो देखो इसका हम लोग नंबर ऑफ़ एटम्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। उसके लिए हम लोग गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड लगाएंगे। मोलर मास क्या है इसका, Na2CO3। Na होता है सोडियम, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, और उसका 2 गुना करोगे तो कितना होगा 56। ओके, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 तिया 16, 3 से होता है हमारा 48। ओके, अब इसको हम लोग किससे, ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, Na से करेंगे इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इसमें हो जाएगा 2, 1 2 3 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 212 बाई 60 106 आएगा। ठीक है, 106 आएगा, 116 आएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, फिर ये कटेगा नहीं, तो मैं देखता हूँ पॉज करके। हाँ तो देखो यहाँ पे 46 होगा सोडियम का। ठीक है, तो यहाँ पे 106 आ जाएगा इंटू Na इंटू 6, जिसका मतलब हो गया इसका वैल्यू 2, यानी 12 Na 12 Na। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। इसका निकालते हैं, इसमें 248 अपॉन Na2 का हो जाएगा फिर से 46, और ऑक्सीजन का 16, तो 248 अपॉन, सॉरी चलो पहले यही निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 6 62। ठीक है, अब इसको हम लोग काटेंगे, तो काटते हैं 2 से 4 से काटते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 2 से 30 1 बार में, और ये 2 से 124 बार में, 31 से 4 बार। तो इसमें 4 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी हो जाएगा। इसमें जो एटम्स होंगे वो 4 इंटू Na इंटू इसका एटोमिसिटी देखे तो 2 1 3 है, यानी यहाँ पे भी 12 Na ही होगा। अरे यार, यानी ये दोनों का इक्वल एटम होगा, समझे, ये दोनों का एटम्स क्या होगा, इक्वल होगा। सी नंबर तुम देखो, सी में क्या है 240 है, NaOH मतलब 23 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, तो 240 यहाँ लिखते हैं, 240 बटे 23 और 17 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी 6 इंटू Na इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 3 हो जाएगा, यानी यहाँ 18 Na हो जाएगा। ओके, यानी ये तो इक्वल नहीं होगा, ये 12 Na ये 12 Na इक्वल है, ये तो इक्वल नहीं होगा। चलो चौथा देख लें, पीछे जगह है, देख लेता हूँ मैं, पीछे जगह नहीं है, कोई बात नहीं, चलो यहीं देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत समय मैं ले रहा हूँ। डी नंबर देखो 12 ग्राम है, H2 का मतलब हो गया 2, यानी यहाँ पे 6, तो 6 इंटू Na, H2 का एटोमिसिटी 2, यानी यहाँ भी 12 Na, यानी ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट है ई नंबर, ई का देखो 220, कार्बन का कितना हो गया 16, और ऑक्सीजन का हो गया 32, 32 और 16 48। ठीक है, 48 से तो कटेगा ही नहीं, कट जाना चाहिए शायद, 44 रहता तो फिर भी कट जाता। कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16 32, 44 होगा, सॉरी हाँ अब तो कटेगा। ठीक है, कितने बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। 5 बार में कट जाएगा, तो 5 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी इसका कितना हो गया 3, यानी 15 Na। अरे वाह, मतलब ऑप्शन ए बी और डी, ए बी डी का जो है ना सेम हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी और डी का जो है ना सेम हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, बी नंबर होगा और डी नंबर होगा। ओके समझे, तो इसमें ऐसे ही करेंगे हम लोग
आगे हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। देखो ये नीट 2024 का है। इसमें क्या कहा कि 1 ग्राम H2 लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम किस में होंगे। तो 1 ग्राम H2 जितने मॉलिक्यूल्स है उतने इसमें कौन सा होगा जिसमें मॉलिक्यूल सेम होगा। 1 ग्राम ऑफ H2 में मॉलिक्यूल्स ही कितने होंगे, तुम ही देखो। 1/2 इन, ठीक है, 1/2 मतलब 0.5 मोल होंगे, यानी 0.5 को Na से मल्टीप्लाई करो तो उतने मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं। अरे बोलो ना, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, क्यों, गिवन मास अपॉन मोलर मास मैंने कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 है और N2 का 28 है और Na है, तो इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये तो 0.5 के ही बराबर है, 0.5 के ही तो बराबर है। मतलब ये मतलब ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्यों ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे N2 का वैल्यू, N2 का जो मॉलिक्यूल्स है वो 0.5 Na आया, Na मॉलिक्यूल्स है, और हाइड्रोजन जिसका इसका मॉलिक्यूल था वो भी इतना ही था, इन दोनों का सेम। ये ऑप्शन सही होगा। मोर देन 1 करेक्ट होगा। तो आप लोग का मैं होमवर्क देता हूँ कि इसमें से अगर ये 3 में से भी कोई एक होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम के एटम्स चाहिए। देखो इसमें क्या है कि 4 मोल हीलियम लेते हैं हम लोग, 4 यू ऑफ हीलियम लेते हैं, 4 ग्राम ऑफ हीलियम लेते हैं, और 2 पॉइंट जो भी है हीलियम लेते हैं एसटीपी पे। किस में हीलियम एटम सबसे ज़्यादा होंगे, नीट 2024 का सवाल है। देखो 4 मोल हीलियम एटम्स लेते हैं, 4 मोल। ठीक है, ठीक है, इसको अभी साइड में रखो। 4 यू ऑफ हीलियम, अब 4 यू हीलियम मतलब एक ही एटम है इसमें। तो इसमें तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ मोल वोल सब दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं भाई, क्योंकि 4 यू का मतलब एक ही एटम्स हुए हीलियम के। ठीक है, ओके। 4 ग्राम मतलब 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स का मतलब समझ रहे हो तुम, 4 समझ रहे हो तुम, 1 मोल हीलियम एटम है, 1 मोल एटम्स है वहाँ पे। ठीक है, कैसे सर 1 मोल कैसे, क्योंकि ग्राम में हमने पढ़ा था, ग्राम का मतलब ही मोल हो गया। क्योंकि अगर 4 ग्राम है और हीलियम का क्या होता है, मास 4 होता है, अगर उसमें ग्राम में लिख दे तो वो 1 मोल का मास हो गया। तो 1 मोल का मास दे रखा है सर, 1 मोल का मास दे रखा है। ठीक है, ठीक है, मास दे रखा है ना, मतलब यहाँ तो 1 मोल से 1 मोल एटम हुआ, एटम्स तो यहाँ पे 1 मोल हुआ। ठीक है, अच्छा, अब डी का मैंने देखा था, कैलकुलेट करके ही मैंने देख लिया था कि इसमें जो है ना, सॉरी, इसमें जो है ना 0.1 के आसपास एटम्स है, मतलब इसमें तो बहुत कम है। कैसे, तो वॉल्यूम दिया था एस टी पी, यहाँ पर मैंने 0 डिग्री रख लिया। नंबर ऑफ मोल निकालें तो यहाँ पे मैंने फार्मूला पे रख दिया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वहाँ से 0.1 के आसपास इसमें आ रहा था। ठीक है, 0.1 मोल, एटम्स नहीं मोल्स। ठीक है, गलती से मैंने एटम्स नहीं, तो ये भी गलत है, ये तो होगा ही नहीं। तो 4 मोल ही तो होगा, क्योंकि देखो ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 4 ग्राम मतलब 1 मोल है, और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 4 मोल है, तो ऑप्शन तो यही तो होगा, इसी में तो सबसे ज़्यादा हीलियम एटम्स होगा। ठीक है, समझे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग धीरे 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 करके सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो IIT जेई का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, IIT जेई का क्वेश्चन है, बोल रहा किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो पहले इसका निकालो, कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ मोल, एटम्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल गिवन वन अपॉन मोलर मास, यहाँ पे सबका दे रखा है। ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू इट्स एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2Na हो गया। ओके, यहाँ पे देखो तो 56/56 Na, यहाँ पे कितने हो गए, 1Na हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी तो 1 ही Na हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1Na हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा एटम्स तो 2Na में, मतलब हैंस कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन, जिसका मोलर मास 12 है, हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए काफ़ी इजी था। ठीक है, 9 पता नहीं 2000 का समथिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए काफ़ी इजी था। ओके, तो ये तो बहुत इजी था, तो बना ही लिए होंगे आप। चलो, एक 2013 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज द लार्जेस्ट इन, किसमें
सबसे ज़्यादा एटम है, वही चीज़ है। तो देखो यहाँ तो हाइड्रोजन H दिया हुआ है कि H2 दिया हुआ, पता नहीं चल। तो जब भी ऐसा हो ना, तुम लोग उसको H2 मान लेना, यहाँ पे Cl2 मान लेना, यहाँ पे I2 मान लेना, और यहाँ पे कितना मानोगे, Mg2 मान लो, ठीक है। सब में ऐसे मान लेना, हम लोग को कुछ नहीं दिया हुआ है, इसी तरह से हम लोगों को मान लेना है। समझे? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इसमें जो है ना मैग्नीशियम, मैंने तो गलती की, मैग्नीशियम को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम Mg में ही रहता है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो 4/4, ठीक है। H2 का तो 4 हो जाएगा, इंटू Na इंटू इट्स एटॉमिसिटी, तो यहाँ पे 2Na हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 71 अपॉन इसका भी मास 71 ही होगा, इंटू Na इंटू 2, यहाँ भी 2Na होगा। अरे यार, ठीक है। आयोडीन में देखोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 127, इसका हो जाता है I2 का जो हो जाता है ना, वो होता है 254, ठीक है, इंटू Na इंटू 2, तो यहाँ से जो है ना ये 2 होता है, ये 2, तो ये तो Na के बराबर हो गया। और यहाँ मैग्नीशियम में देखेंगे तो 48/24, हाँ 24 इंटू Na इंटू यहाँ पे 1 ही रहता है, इसीलिए नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 2Na हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 का जो है ना सेम हो रहा है, 3 गो का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ओके, हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पे एक जगह और मैंने अभी चेक किया, तो हाइड्रोजन का तो यहाँ 2 होता है ना, तो यहाँ से इसका 4 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एटम्स इसमें कौन सा हुआ, हाइड्रोजन, और 4 ग्राम H2, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मोलर मास इसका गलत लिख दिया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। पीछे तो नहीं है, ठीक है। चलो, सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।